वर्ल्ड बैंक के एक रिसेंटली रिपोर्ट के अनुसार इस दुनिया के सबसे गरीब घर में भले ही शौचालय होने की संभावना हो या ना हो, लेकिन उसके घर में मोबाइल फ़ोन होने की संभावना पूरी की पूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल और इंटरनेट की वजह से हमारे काफ़ी सारे काम आसान हो गए। हमारी इन उंगलियों के नीचे इस दुनिया की पूरी जानकारी है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मोबाइल फ़ोन होने के काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हैं। कोई भी मशीन फ़ायदेमंद तो होती है, लेकिन उसके नुकसान भी होते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मोबाइल कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है हमारे ब्रेन के लिए। और ये सारे के सारे जो पॉइंट्स होंगे वो रिसर्च पे बेस्ड हैं। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल से निकलने वाले रेडिएशन को पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजेन के रूप में क्लासिफाइड किया गया है। अब ये पॉसिबल ह्यूमन कार्सिनोजेन क्या है? इसमें कार्सिनोजेन जो है ना, वो एक ऐसा तत्व है जो कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप मोबाइल ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं घर पे या फिर कहीं पे भी, और इसको लंबे समय तक यूज़ करते हैं, यानी कि सालों कई सालों तक, तो ये आपके ब्रेन के लिए काफ़ी खतरनाक है। ये आपके ब्रेन में कैंसर पैदा कर सकता है। ऐसे ही फिनलैंड के रेडिएशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी के द्वारा एक रिसर्च किया गया जिसको 2 साल तक किया गया, और इसमें यह पता चला कि जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है ये हमारे ब्रेन सेल्स को डैमेज कर सकता है। पॉइंट नंबर 3, एक्चुअली ये बात है इटली की। वहाँ के कोर्ट में एक केस गया जिसमें यह पता चला कि एक आदमी था जो किसी कंपनी में काम करता था, और उस कंपनी का ये नियम था या फिर ये कह सकते हैं कंडीशन था कि अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो आपको डेली 3 से 4 घंटे फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, और ये आपको कई सालों तक यूज़ करना पड़ेगा। और ऐसा उसने किया, और इसकी वजह से उसको बनाइल ब्रेन ट्यूमर हो गया। थिंक अबाउट इट कि मोबाइल कितना खतरनाक है। और एक और इम्पॉर्टेंट और काफ़ी सीरियस बात, बच्चे भी इससे दूर नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और गलती हमारी ही है। 1.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, और उससे ऊपर वालों की तो बात ही छोड़ दो, वो फ़ोन चला रहे हैं। छोटे बच्चे जिनके हाथ में अच्छे से फ़ोन आ भी नहीं रहा है, वो फ़ोन चला रहे हैं। ऐसे ही बस रेंडमली दे आर स्लाइडिंग समथिंग, स्क्रॉलिंग समथिंग। फ़ोन ले लो, चिल्लाने लग रहे हैं, सब दे दो, शांत हो जाते हो। पहले बच्चा माँ की लोरी सुन करके सोता था, अब मोबाइल के गेम देख करके सोते हैं सब, कार्टून देख कर सोते हैं सब। ये जो बोलते हैं ना बच्चे कि मुझे गेम खेलना है, मुझे गेम खेलना है, तो आप तो पहले मना करते हो ना, लेकिन वो जब लगते हैं जिद करने की, नहीं नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, तो आपको देना पड़ता है। क्या करेंगे आप? पैर में झुकना ही पड़ता है। प्यार है ही इसी चीज़ की हम झुक जाते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये प्यार है इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। अपने प्यारे को, अपने प्यारी को, अपने लल्ला लल्ली जो भी हो, उसको अपने कंट्रोल में रखिए, फ़ोन से दूर रखिए। क्योंकि एक रिसर्च के अनुसार जो बच्चों के हेड में ना बोन मैरो होता है, वो एडल्ट की तुलना में 10 गुना ज़्यादा रेडिएशन लेता है, 10 गुना ज़्यादा रेडिएशन ऑब्जर्व करता है। सोचो, अभी हम लोगों का जो रिसर्च था, हम लोगों के ऊपर जो रिसर्च किया गया था, उसमें यह पता चला कि आप लंबे समय तक फ़ोन यूज करेंगे और इतना घंटा यूज करेंगे तो आपको कैंसर होने की संभावना है। यानी कि रेडिएशन अभी इतना है, और जब इससे 10 गुना रेडिएशन बच्चों के दिमाग में जाएगा तो क्या होगा। जरा इस बात को आप सीरियसली लो, नहीं तो आने वाले जनरेशन की जो हालत होने वाली है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते। अंधाधुंध मोबाइल चलाया जा रहा है, बिना मतलब का मोबाइल चलाया जा रहा है। ये तो हो गया कि रेडिएशन की वजह से हमारे ब्रेन को कितना खतरा है, कैसे हमारे ब्रेन में ट्यूमर तक हो सकता है सिर्फ मोबाइल फ़ोन की वजह से, उसके रेडिएशन की वजह से। लेकिन अब हम देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स हमारे ब्रेन को अलग तरीके से और कैसे नेगेटिवली इफेक्ट करता है। जैसे कि हमारे मेमोरी पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे कॉग्निशन पे क्या बुरा प्रभाव पड़ता है, और भी सारी चीज़ें। तो इसमें नंबर 1 है कॉग्निशन कैपेसिटी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ना। अब कॉग्निशन क्या है? तो कॉग्निशन मीन्स अपनी थॉट, अपनी एक्सपीरियंस और अपने सेंसेस के माध्यम से कोई ज्ञान लेना और उसको अपने ऊपर लागू करना, दिस इज कॉग्निशन। तो जब यही काम करना कम कर देगा तो फिर क्या होगा? डॉक्टर कॉफर ने एक रिसर्च किया। डॉक्टर कॉफर का आप रिसर्च पढ़ सकते हो इंटरनेट पे, मैं पूरा बताऊंगा नहीं, काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं जो मेन पॉइंट है वही बता रहा हूँ। डॉक्टर कॉफर ने ये रिसर्च किया कि जब हम इंटरनेट से ही सारी जानकारी लेना शुरू कर देते हैं, मोबाइल फ़ोन से ही सारी जानकारी लेना शुरू कर देते हैं, और इस पर भरोसा करने लगते हैं, जो भी एड दिखाए जाते हैं उस पर भरोसा करने लगते हैं, जो भी नॉलेज हमारे सामने पेश की जाती हैं उस पर भरोसा करने लगते हैं, जो भी सोर्सेज हमारे पास होती हैं उस पर भरोसा करने लगते हैं, और ये सारी जानकारी ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो ऐसे में हमारी कॉग्निशन कैपेसिटी कमज़ोर इसलिए होती है क्योंकि हम उसको पाने के लिए ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते।
हमारा ब्रेन उस नॉलेज को गेन करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि ये ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। और ऐसे में ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती हैं सारे उथले लेवल पे होती हैं, अपर लेवल पे। जैसे कि जो पानी का छिछला लेवल होता है ना, ऊपर वाला, डीप वाला नहीं। पानी में डीप वाला लेवल में ज़्यादा अलग चीज़ होती है और उथले लेवल पे अलग चीज़ होती है। तो हमारा ब्रेन हमेशा उथले लेवल पे ही काम करता रहता है, यानी कि वो डीप थिंकिंग कर ही नहीं पाता। और हमारे ब्रेन की पावर इतनी है कि गूगल पे जितना भी डाटा है वो हमारे ब्रेन के छोटे से हिस्से में आ जाएगा। सोचो कितना पावरफुल है, लेकिन हम इसको बिल्कुल कबाड़ बना कर रख दिए हैं, यूजलेस बना कर रख दिए हैं। इसको बस सिंपली यूज़ कर रहे हैं ऊपर वाले लेवल पे। तो उन्होंने बताया कि जब हम इन सारी चीज़ों पर भरोसा करने लगते हैं ना, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो मेहनत करता ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारी थिंकिंग काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है, निगेटिवली इफेक्ट होती है। अब हम ये देखेंगे कि मोबाइल फ़ोन्स का हमारे मेमोरी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो, वर्ल्ड इज मोस्ट पावरफुल थिंग्स इज आवर ब्रेन, और मेमोरी क्या है, ब्रेन में है। और हम क्या करते हैं, यूज नहीं करते। मोबाइल आने की वजह से हम फ़ोन नंबर याद करना बंद कर दिए हैं। हम नंबर याद नहीं कर पाते, रीज़न एक ये है कि हम डिपेंड हैं फ़ोन पे, अपने मोबाइल पे इतना ज़्यादा डिपेंड है कि हम सोचते हैं कि छोड़े ना यार। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम मोबाइल में ही नोट करते जाते हैं। नक्शा को भी देखना होता है, कहीं जाना होता है, रास्ता वास्ता पूछना होता है, तो हम गूगल मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आल्सो डिपेंड इट। अब ये थोड़ा सा हो सकता है आपके दिमाग में डाले कि यार ये तो अच्छी बात है, आई नो इट्स अ गुड, कि आप कोई भी चीज़ सेव कर सकते हैं, रास्ते को देख सकते हैं, नंबर को सेव कर सकते हैं। लेकिन ये मेमोरी पे निगेटिव इफेक्ट डालता है, ऐसा रिसर्च के अनुसार है। डॉक्टर कॉफर के अनुसार जब हम अपने ब्रेन के बजाय किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए किसी बाहरी चीज़ पर डिपेंड हो जाते हैं, तब हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है ना नई नई चीज़ों को याद करने की, वो कम हो जाती है। सो बी सीरियस, क्योंकि हमेशा बाहरी चीज़ों पर डिपेंड होना इट्स नॉट गुड, सो हार्मफुल फॉर योर मेमोरी। मोबाइल फ़ोन और भी बहुत तरीके से हमारे ब्रेन को निगेटिवली इफेक्ट करता है, जैसे ब्रेन लेजी हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है, इतना सारा नुकसान है तो सॉल्यूशन क्या है, कैसे बचें इस मोबाइल एडिक्शन से। तो सबसे पहले आप ये जानो कि सॉल्यूशन काम क्यों नहीं करता। तो सॉल्यूशन काम इसलिए नहीं करता क्योंकि आप उसे करते ही नहीं हो अपने ऊपर अप्लाई। आप उसे अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हो, आप बस सुन लेते हो, अच्छा इंटरनेट पे लिखा था ना कि ये करें वो करें ये करें तो मोबाइल एडिक्शन छूट जाएगा, 21 दिन तक ऐसा करेंगे तो मोबाइल छूट जाएगा। और उसमें भी, उस वीडियो में भी ना ये बताएगा कि ऐसे करने से छूट जाता है। यू नो एवरीथिंग, यू नो एवरीथिंग। अप्लाई नहीं करोगे तो कैसे किसी रूल्स, किसी प्रिंसिपल्स के आपको बेनिफिट मिलेंगे, कैसे कोई टेक्निक आपके ऊपर काम करेगी। अप्लाई करना पड़ता है सर। अगर मैं आपको सॉल्यूशन बताऊं तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको भी अप्लाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल कसम खा लो कि अब मैं फ़ोन नहीं छूंगा, ये रहा फ़ोन, अब मैं इसको यूज नहीं करने वाला, नहीं मैं यूज नहीं करूँगा, मैं यूज नहीं करूँगा। ऐसा नहीं है, कसम खाने वाली चीज़ें नहीं है ना, कसम तो टूट जाती है। फिर इस मुट्ठी को आप जितना तेज बंद करोगे उतना जल्दी खुलेगा, और जितना आराम से बंद करोगे उतना देर तक। कहने का मतलब यह है कि कसम नहीं खाना है, इट्स जस्ट यूज, लेकिन अपने बेनिफिट के लिए। आप देखो कि आप फ़ोन पे निर्भर तो नहीं हो रहे हैं। आप देखो कि आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल चीज़ है ब्रेन, तो उसका इस्तेमाल करना है, अच्छी चीज़ों को उसमें डालना है ताकि अच्छी चीज़ें निकलें। मोबाइल में दुनिया की जानकारियाँ हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। दिन भर में अगर आप 10 बार फ़ोन निकालो तो 1-2 बार ही, चलो मान लेते हैं 5-6 बार आप फ़ोन इसलिए निकालते हो ताकि आप कोई नॉलेज ले सको, लेकिन बाकी के बचे हुए टाइम, बाकी के बचे हुए जो यूज़ किया वो फालतू की नॉलेज, फेसबुक सर्च, इंस्टाग्राम, या ये वो ये ऐसे ऐसे चीज़ें, नोटिफिकेशन टिंग, क्या खुल रहा है, छोटे छोटे नोटिफिकेशन यार। देखें यार, नहीं जब नहीं था मोबाइल तो क्या हम इतना परेशान रहते थे, नहीं। लेकिन अब हम हर चीज़ जानना चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। अच्छा नोटिफिकेशन में ये आया, मैसेज उसने ये किया। तो ये जो बार बार निकालने की लत लगी होती है ना, इससे फिर आप कैसे निकल सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, इतना अवेयर रहना होगा कि आप कितनी बार फ़ोन जेब से निकालते हो, डालते हो, और जो ये फ़ोन निकालते हो तो आप क्यों निकालते हो। क्या वाकई में ज़रूरी होता है? अगर नहीं है तो उसको जेब में पड़े रहने दो। कोशिश करो कि वॉक के टाइम आप फ़ोन को बाहर रखो, कोशिश करो स्टडी के टाइम आप फ़ोन को दूर रखो, कोशिश करो जब आप सोने जाते हो तो फ़ोन दूसरे जगह पर रहना चाहिए, बेड पे नहीं रहना चाहिए। दोस्तों से बात करते टाइम
जेब में भी फ़ोन आना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। किसी से भी कोई कन्वर्सेशन हो, हाथ में फ़ोन ना रहे, जेब में फ़ोन रहे, और बात ही करना है बस। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ वो तो है, पॉलिटिक्स मतलब होता है क्या, धर्म मतलब है थे, हाँ हाँ सही कह रहे हैं वगैरह वगैरह, व्हाट इज़ दिस। ऐसा नहीं करना है, ये फ्री डिस्ट्रैक्शन है। यानी कि आपको अभी भी लत है, आपका ब्रेन आदी हो चुका है उसका कि अरे फ़ोन चेक कर लो, थोड़ा टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, फ़ोन चेक कर लो, 15 मिनट हो गया, फ़ोन चेक कर लो, ऐसे बार बार मैसेज देता रहता है। आपको उसी को कंट्रोल करना है, क्योंकि आप अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपको इतना अवेयर रहना होगा कि आप फ़ोन क्यों और कब इस्तेमाल कर रहे हो। जब आपको इतना पता चलने लगेगा ना कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं फालतू का फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, उसी दिन से आपका फ़ोन दूर होना शुरू हो जाएगा। और इस स्टडी के अनुसार जिन लोगों ने अपने मेंटल हेल्थ को सही करने की कोशिश की है, उन्होंने अपने फ़ोन को अपने से दूर रखना शुरू किया, और कुछ टाइम के बाद ही दिखने लगा ना कि उनका मेंटल हेल्थ सुधरने लगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है ना कि जो मोबाइल से रेडिएशन निकलता है, इससे जो कैंसर होता है, इससे तो आप बच जाओगे। तो सॉल्यूशन ये है कि अवेयर रहो, क्योंकि मोबाइल आपकी दुनिया नहीं है, इसको कंट्रोल करके रखो। गुलाम इसको बनाना है, इसका बनना नहीं है।